शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अयोध्या की ये भव्य दीपावली अब आपके विरोधियों को रास नहीं आ रही है और वो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पहले प्रभु श्री राम को आपने अपना पेटेंट कर लिया था और अब इस दीपोत्सव को भी आप राजनीतिकरण करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आधिपत्य नहीं है सिर्फ दिवाली पर। देखिए, प्रभु रामचंद्र जी तो भक्तों के निश्चित तौर पर आधिपत्य में रहते हैं। जो राम भक्त हैं, राम उनके हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति भाव से जो लोग उनके लिए वहाँ पर उत्सव मना रहे हैं अयोध्या में, तो स्वाभाविक तौर पर राम उनके हैं। ऐसे में जो राम का विरोध करते रहे हैं, जो बाबर को अपना जो है आराध्य मानते रहे हैं, जो बाबरी के लिए मातम करते रहे हैं, जो बाबरी के लिए छाती पीटते रहे हैं, उन बाबरवादियों को अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान होने के बाद, भव्य दिव्य मंदिर में उनकी विराजमान होने के बाद वहाँ इस तरह की अभूतपूर्व दीपोत्सव के कार्यक्रम पर उनकी छाती तो जो है निश्चित तौर पर जल रही होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बाबरवादियों की छाती पर सांप लौटना ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उनकी, और ये प्रतिक्रिया देंगे, ये दशकों देंगे, ये शतकों रोएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर वहां के सांसद साहब को आप लोग इनवाइट कर लेते या उनको निमंत्रण मिल जाता या पास मिल जाता, वो कह रहे हैं कि कोई पास तो जिला प्रशासन का होगा, मेरे तक तो कोई सूचना ही नहीं आई, तो क्या हो जाता? सांसद साहब भी इस दीपोत्सव में शामिल हो जाते। जी नहीं, वो प्रशासन ने उनको क्यों पास नहीं दिया उसकी मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। लेकिन वो अब तक क्या श्री रामलला के बुलावे की प्रतीक्षा में है? दरगाहों पर चादर चढ़ाने के लिए उनको किसी ने निमंत्रित किया था क्या? दरगाहों पर चादर चढ़ाने जाते हैं और उनके आका श्रीमान अखिलेश यादव को तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी निमंत्रण दिया गया था। वो मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने चले गए, लेकिन श्री रामलला के दर्शन करने में उनको आपत्ति रही, संकोच रहा, नहीं गए आज दिन तक। क्योंकि उनको तो निश्चित तौर पर जो है इस बात पर पीड़ा होती होगी कि श्री राम लला का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो है कार सेवकों का रक्तपात करने का जो है उनकी पार्टी ने कुकर्म किया था, और श्री सरयू की नदी को लाल करने का, उसके जल को लाल करने का कुकर्म हुआ था। आज उसको याद देख कर बताइए ना, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज जो कह रहे हैं, उनके वक्तव्य में है कि 2017 के पहले अयोध्या में बिजली की आपूर्ति करने पर भी इनको कष्ट था। आज जब अयोध्या जगमगा रही है तो इन सबका जो है बाबरीवादी तिमिर जो है उनको घेरे पड़ा है। ठीक है, जवाब ले लेती हूं मैं। आपने भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरोपों की बौछार की, 2017 से पहले की अयोध्या की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। अब अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, ये त्योहार दियों का त्योहार है, ये त्योहार रोशनी का त्योहार है, ये त्योहार खुशियों का त्योहार है, प्रभु श्री राम के आगमन के बाद उनके स्वागत का त्योहार है। इस त्योहार में राजनीति करना क्या जरूरी है? इसे मेरा तेरा बताना क्या जरूरी है? देखिए, पहले तो सबसे पहले दीपावली की सभी को, आपको भी, हमारे पैनलिस्ट साथियों को, पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके मन में इसी तरह से रोशनी जले, और सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दीपावली की शुभकामनाओं से और उनकी रोशनी से उनके अंदर का जो गुबार है वो सब निकलेगा। अब सवाल देखिए क्या है, राजनीति कौन कर रहा है? आपने कहा सभी के दिलों में रोशनी जले, खुशहाली का त्योहार है, सभी खुश हैं, खुशी खुशी मना रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी मंच से ये सब गाने की? क्यों भाई, किसको दिक्कत है? प्रभु राम के वहां पे अगर आप दीप जला रहे हैं, दिवाली है, आज कोई दिवाली कोई आज से तो मनाई नहीं जा रही, हजारों लाख, पता नहीं आदिकाल जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से मैं देख रहा हूं, आप भी जानते होंगे दिवाली मनाई जाती है, हर त्योहार हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। लेकिन 2014 के बाद से ये त्योहार के दिन राजनीति क्यों करने लगते हैं? किसी ने कहा दिवाली के बारे में बुरा सुरा बोला? किसी ने क्या? ये खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता। अरे पहले भी दिवाली खूब धूमधाम से हर घर में मनाई जाती थी, हम लोग सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते थे। हाँ, तो फिर भी चलो पॉल्यूशन का थोड़ा बहुत, अनुराग जी आप जेल से जुड़े हैं, इसलिए थोड़ी सी आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे थे उस पर आप प्रश्न उठा लीजिएगा, लेकिन आपके जो सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन में, और आपके खुद के वहां के जो सांसद साहब हैं, उन्होंने बोला है
अजय राय तो ये तक बता रहे हैं कि हमें इतने लाखों दीपक जलाने की जरूरत क्या है, एक दिए से भी तो रोशनी कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने दीपावली इसीलिए की सवाल तो- उठे और इसीलिए जवाब मिला आपको। कोई दीपावली पे सवाल तो नहीं उठा रहा है ना। दिवाली तो धूमधाम से मनाने की बात हो रही है ना। हमारे सांसद जी ने भी क्या कहा, दिवाली का त्योहार है, हमें भी वहां पे बुला लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं। आप जानते हैं जब मुख्यमंत्री जी जहां जाएंगे वहां पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है, कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खैर ये नहीं समझेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो नफरत की बात करनी है। अरे दिवाली के दिन कहां नफरत की बात कर रहे हो, हम एकदम कोई नफरत की बात नहीं करेंगे। आपको प्रेम शुक्ला जी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसी तरह से हंसते खेलते रहिए जैसे मैं हंसते खेलता रहता हूं। किसी प्रकार का मन में नफरत मत लाइए। प्रोग्राम कभी नफरत की बात नहीं करते थे। अगर इस तरह की नफरत पालते रहोगे तो कैसे जी पाओगे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान तो मोहब्बती देश है, यहाँ सभी एक दूसरे से भाईचारा प्यार नहीं, मोहब्बत हम से लोग रहते तो हैं। दीपोत्सव ही मना रहे हैं, में वो सभी जो है खुशियां मनाते हैं, रोशनी का ही होली के त्योहार दिन है, में होली खेलते तिमिर से घिरे हैं। हुए लेकिन आप अखिलेश जी नफरत हैं। कहां से लाते हैं, ये नफरत पैदा कहां से होती है। ये कौन सा आपके अंदर नफरती जहर लगा रहता है कि दिवाली के दिन भी नफरत की बात कर रहे थे आप। नहीं, अरे दिवाली अनुराग दीपावली बताइए। का दिन अच्छा एक अच्छी बात बातें कीजिए बताइए, ना। आपने